अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपने कभी सोचा है एक प्लेन जो आसमान में 35,000 फीट की बुलंदी पर उड़ रहा हो तो उसकी छत अगर अचानक खुल जाए तो क्या होगा। आज की इस कहानी में हम ऐसे ही दिल दहला देने वाले हादसे के बारे में बात करेंगे। ऐसा वाकया जो सिर्फ एक अफसाना नहीं बल्कि एक हकीकत है जो 1988 में समुंदर के ऊपर हवा में लिखी गई थी। ये वाकया 28 अप्रैल 1988 का है जब एलोहा एयरलाइंस फ्लाइट 243 अपनी डेली रूटीन फ्लाइट के लिए हवाई के छोटे से एयरपोर्ट से टेक ऑफ कर रहा था। प्लेन एक बोइंग 737 था जो उस वक्त दुनिया के सबसे रिलायबल प्लेन्स में से एक माना जाता था। मगर दोस्तों, इस दिन कुछ ऐसा होने वाला था जो किसी की इमेजिनेशन से बाहर था। ये फ्लाइट सिर्फ 28 मिनट की थी। प्लेन में 90 पैसेंजर्स और 5 क्रू मेंबर्स ऑन बोर्ड थे। हर चेहरा रिलैक्स था। कुछ लोग न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, कुछ सो रहे थे और कुछ हवाई की खूबसूरत लैंडस्केप्स को एंजॉय कर रहे थे। लेकिन जब प्लेन ने 24,000 फीट की हाइट पर क्रूज करना शुरू किया, एक धमाके की आवाज ने सब कुछ बदल दिया। जी हाँ, एक जोरदार धमाका हुआ और प्लेन की छत का एक बड़ा हिस्सा अचानक फट गया। गर्म हवा और ऑक्सीजन की कमी ने पैसेंजर्स और क्रू के होश उड़ा दिए। Flash of light and boom. Everything was being sucked out of the plane. सब लोग अपनी सीट्स पर जैसे तैसे संभलने की कोशिश कर रहे थे। एक अजीब सी चीख पुकार और पैनिक का माहौल था। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि कोई समझ ही नहीं सका। कैबिन क्रू मेंबर लैंसिंग जो उस वक्त गैली में काम कर रही थी, वो हवा में वैक्यूम की वजह से बाहर गिर गई। ये एक ऐसी कहानी थी जिसमें ब्रेवरी और ट्रेजेडी दोनों का संगम था। मगर दोस्तों, इस कहानी के हीरोज थे कैप्टन रॉबर्ट और फर्स्ट ऑफिसर मैडलिन। इन दोनों पायलट्स ने इस इमरजेंसी में अपना हौसला नहीं खोया और प्लेन को सेफली लैंड करने की प्लानिंग शुरू की। इमेजिन करें एक ऐसे प्लेन को लैंड करना जिसमें एक बड़ा हिस्सा मिसिंग हो और ऑक्सीजन लेवल्स रैपिडली ड्रॉप हो रहे हों। प्लेन का स्ट्रक्चर इस हालत में था कि कभी भी टूट सकता था, लेकिन पायलट्स ने अपनी स्किल्स और काम बिहेवियर प्लेन को हवाई के कहूलुई एयरपोर्ट की तरफ डाइवर्ट किया। सिर्फ 13 मिनट्स में पायलट्स ने प्लेन को सेफली लैंड कर दिया, मगर इसका असर हर एक पैसेंजर के दिल और दिमाग पर हमेशा के लिए रहा। लैंडिंग के बाद जो तस्वीर सामने आई वो काफी हॉरिफाइंग थी। प्लेन की छत का एक बड़ा हिस्सा मिसिंग था और कैबिन के अंदर सीट्स एक्सपोज थी। लेकिन एक मिरेकल ये था कि इस हादसे के बावजूद एक पैसेंजर के अलावा सब लोग जिंदा थे। ये एक मिसाल थी पायलट्स और क्रू की ब्रेवरी की। सर्वाइवर्स ने बाद में शेयर किया कि उनके लिए ये एक सेकंड लाइफ थी। एविएशन एक्सपर्ट्स ने इस हादसे का रीजन प्लेन के स्ट्रक्चर में फटीग क्रैक्स को कहा। ये क्रैक्स प्लेन की रेगुलर मेंटेनेंस के दौरान मिस हो गए थे जो इस टेरिफाइंग इंसिडेंट का सबब बने। The airplane is actually breathing. It expands and contracts depending on altitude. When it's on the ground, it's in a contracted status. When it's at altitude, 24,000 feet, the fuselage expands. So the airplane is constantly cycling. That's pressurization. That will weaken the structure over a long period of time. दोस्तों, इस हादसे के बाद एविएशन इंडस्ट्री ने बहुत कुछ सीखा। प्लेन्स की मेंटेनेंस और इंस्पेक्शंस के रूल्स और ज्यादा स्ट्रिक्ट कर दिए गए। ये इंसिडेंट हमें ये सीख देता है कि जिंदगी कितनी प्रेशियस और अनप्रिडिक्टेबल है। हर मोमेंट को अप्रिशिएट करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी कहानी एक प्लेन के रूफ के उड़ जाने की और उसके पैसेंजर्स की ब्रेवरी की। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार एक और अमेजिंग कहानी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और सेफ ट्रैवल करें। अल्लाह हाफिज।